जय सनातन, जय श्री राम। हमारा आज का वही विषय है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 16 संस्कार, सनातन धर्म का जो 16 संस्कार है वही आगे बढ़ते हुए। नामकरण संस्कार का महत्व क्या है? हाँ, आज नामकरण संस्कार का महत्व के बारे में बताएंगे। तो नामकरण संस्कार जन्म के बाद का पहला संस्कार है। शिशु के जन्म के बाद का पहला है, उसका तो 5वां है। ये जन्म के बाद का पहला है। तो उसका महत्व ये है कि बच्चे को जिस नाम से पुकारा जाए उसमें वही भाव जगते हैं। इसीलिए नामकरण संस्कार का महत्व बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में नाम का बड़ा महत्व रहा है। जिसका नाम अर्थविहीन होता है तो उसका जीवन में उसका कोई ध्येय लक्ष्य वगैरह नहीं रहता है। और जिसका नाम उत्तम, भगवान के नाम के आसपास का या भगवान का ही नाम और उसके परंपरा के अनुसार उसके पूर्वज में कोई प्रभावी जीवन जिए हैं तो उसके मुताबिक जो नाम रखते हैं तो उसके संस्कार उसमें आते हैं। उसको भाव रहता है कि मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादाजी ये थे। इसीलिए नाम का बड़ा महत्व रहा है। और नामकरण कब करना चाहिए? नामकरण वैसे तो अलग अलग बताया गया है, लेकिन ब्राह्मणों में 10 दिन बाद, क्षत्रियों में 12 दिन बाद, जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद ब्राह्मणों में, 12 दिन बाद क्षत्रियों में, 25 दिन बाद वैश्य में और 40 दिन के बाद शूद्र में होता है। ये उसकी जो रहनी कहनी होती है उसके मुताबिक हो, घर में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, रहन सहन के मुताबिक ये समय दिया गया है। और नामकरण कैसे करना चाहिए? नामकरण के 2 विधान है। वैसे नामकरण ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, शूद्रों में अलग अलग व्यवस्था बताई है, लेकिन इस समय के अनुसार जनरली एक जैसी है। वैसे नामकरण के बारे में आज कोई ये विधि विधान करता ही नहीं है। उसमें बहुत पता भी नहीं पता भी नहीं। लेकिन जो नामकरण संस्कार में बच्चे को 10 दिन बाद भूमि स्पर्श कराया जाता है और सूर्य के सामने उसको लाया जाता है। उसको सूर्य के सामने लाने का भाव ये है कि वो सूर्य के समान तेजस्वी बने। भूमि के साथ उसका स्पर्श कराना इसलिए होता है कि वो उसके बाद उसमें जो धरती के अंदर जो तत्व होते हैं, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होते हैं वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो, इसलिए होता है। और कैसे कराना चाहिए, मतलब कि उसको उसी दिन मध फिर से चटाया जाता है। जन्म संस्कार में तो चटाए जाते हैं, दोबारा चटाया जाता है, थोड़ा कंटिन्यू कराया जाता है ताकि उसका पाचन शक्ति वगैरह सब अच्छी तरह से कंटिन्यूटी रहे। क्योंकि 10 दिन, 12 दिन, 25 दिन, 40 दिन के बाद वो उस पूरे बॉडी में घुल मिल गया और वो खत्म भी हो गया होगा, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। और उसमें सोने की शलाका से या फिर कुछ अंगूठी भी चलेगी, जो भी है, गहने भी चलेंगे, घी और शहद में मिला के फिर से चटा दो। उसके बाद माता बच्चे को गोदी में रख के पवित्र स्थान जगह बनाए हवन के लिए और वहां बैठ के उसका नामकरण कराया जाता है। अगर बच्चा शांत न हो, लड़ता हो, रो रहा होता हो तो कोई और संभाले, लेकिन जिस वक्त उसका नामकरण के जो श्लोक वगैरह बोले जाते हैं, आहुति दी जाती है, तब माँ की गोद में ही होना चाहिए। पिता उसे स्पर्श नहीं कर सकता। नामकरण से मिलने के हाँ, लाभ 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 नामकरण से मिलने वाले लाभ ये है कि उस बच्चे में उस नाम से अपने आप में एक भाव जगता है। वो पहले भी थोड़ा बता चुका हूँ। और उस लाभ में बच्चे को ये लाभ मिलता है कि जो नाम से पुकारा जाए वही भाव से वो जिएगा। पराक्रमी नाम हो, शौर्यवान नाम हो, दानी नाम, दानेश्वरी नाम, तो उसको ये भाव जगा रहता है।
मस्तिष्क में ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं। और पुत्र और पुत्री दोनों में सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। और माना जाता है कि, माना नहीं है ही, माना क्या जाए, है ही कि एक पुत्री जो होती है वो 10 पुत्रों के बराबर होती है, और पुत्र जो होता है वो बस पुत्र ही रह जाता है। इसीलिए एक संस्कृत श्लोक में कहा जाता है कि 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता, यानी एक पुत्री 10 पुत्रों के समान होती है। इसी तरह पुत्र भी कुछ प्रभावी होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन कन्या को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में जो माताएं, स्त्रियां, बहनें हैं, उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसी से तो संसार चलता है। इसीलिए कन्या हो या बच्चा, बेटा हो या बेटी, कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो होते हैं मिलने के नाम से लाभ, समझ लीजिए कि ये जीव जो आया है परिवार में बच्चे के रूप में, उसके 10 दिन हुए हैं, तो वो कहीं से तो आया है, पूर्व जन्म से ही आया है, ये पहली बार नहीं जन्मा है, जन्म जन्मांतर जन्म ले लेके आया है। तो उसकी जो पुरानी कुछ स्मृतियां होती है उसको मिटाया जा सके। जरूरी नहीं होता कि ये बालक जो अभी नर के रूप में हमारे परिवार में आया है वो पहले भी इंसान ही था, कोई पशु योनि में भी हो सकता है, कोई दरियाई योनि में हो सकता है, पंखी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भाव लेके वो जन्मता है, क्योंकि मरते वक्त जो शरीर हम छोड़ते हैं, आत्मा छोड़ती है, तो वो भाव लेके ही वो जन्म होता है। वो भाव मिटाया जा सके। अगर वो पशु है पिछले जन्म में और इस वक्त वो उसका नामकरण हो रहा है, तो वो उसी भाव में ही जीता है कि मैं पुराने उसको समझ में नहीं रहता, लेकिन उसको मेमोराइज रहता है, याद रहता है। उस याद को मिटाने का ये तरीका है नामकरण संस्कार। तो वो पुरानी जन्म की जो यादें हैं उसको छोड़ के नए जन्म की यादों से जुड़ जाए। बच्चे को न पता चलते हुए उसको उसी नाम से पुकारा जाए, कुछ दिन बाद वो जिस तरफ से पुकारा जाए उसी तरफ वो देखेगा भी। 10 बच्चे बैठे, जिसको पुकारो वही देखेगा, वही आएगा। क्यों? कि उसको पुरानी यादें मिट रही है। ये जो नया नामकरण हमें दिया है हमने, वो उस पे स्टेबलाइज होता है, स्टोर हो रहा है। इस हिसाब से उसको ये सब नामकरण संस्कार जरूरी है। और आजकल बड़े फंक्शन भी होते हैं जो यहाँ नहीं हुए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में नहीं हुए। महाराष्ट्र से आगे जाए दक्षिण भारत में इसका बड़ा महत्व है। बजट के अनुसार अपने परिवार में सब, वैसे दक्षिण भारत पहले से ही सनातन और संस्कृति में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और उसने आज तक कुछ रीति रिवाज छोड़े भी नहीं है। वो इसलिए उसने नया शुरू किया है। वो उसमें सब रिश्तेदार और जो अपनी सोसाइटी के लोग होते हैं उन्हें बुलाते हैं, छोटा सा फंक्शन रखते हैं, खाने पीने की मेजबानी, उसमें खीर, पौवे, सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा रखी जाती है जो पॉजिटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व करती है। इसलिए तो इसके मुताबिक वो सब उसके लिए गिफ्ट भी लाते हैं, खिलौने लाते हैं, कुछ लिफाफे में पैसे भी रख के आते हैं, कुछ कपड़े लाते हैं, मौसम के मुताबिक उसके लिए कुछ ऐसा खाना भी लाते हैं। माँ के लिए, बच्चे के 10 दिन तो हुआ है तो माँ के लिए खाना लाते हैं, और बच्चे के लिए कपड़े भी लाते हैं। सर्दी का मौसम हो तो ऐसे कपड़े लाते हैं, गर्मी का हो तो ऐसे लाते हैं। ये सब दक्षिण भारत में शुरू हो चुका है। ये सब इसलिए कराया जाता है। नामकरण का इतना महत्व है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पराशर स्मृति में जो कहा गया है वो इस तरह है। और बताइए। बस इतना काफी। ठीक, तो आज का ये विषय नामकरण में आपको जो भी अच्छा लगे, वो मेरा नहीं है, वो आगे से चला आया है सनातन में, जो पढ़ा लिखा सुना देखा, बस वही मैं दोहरा रहा हूँ। मैं एक माध्यम हूँ आपकी तरह, ये आपके तक ये बात पहुँचाने के लिए। इसमें मेरे कोई शब्द है नहीं। अगर जुड़ भी गए हैं तो उसे मेरी क्षति समझ के उसको छोड़ दीजिएगा। जय सनातन, जय श्री राम।